लोक जनशक्ति पार्टी क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी तो बिहार के रहने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब गरीब समाज का, सवर्ण का और ब्राह्मण समाज का 10% आरक्षण की बात किसी ने किया था तो हमारे नेता आदरणीय श्रद्धेय पासवान जी ने किया था। और 10% अगर लड़ाई लड़ के केंद्र से अगर किसी ने ब्राह्मण समाज को, गरीब ब्राह्मण को 10% का आरक्षण दिलाने का काम किया तो हमारे श्रद्धेय नेता स्वर्गीय पासवान साहब जी ने किया था, हमारे नेताजी ने किया था। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा था कि आपके बगल के जनपद में, मैं वही गिरी जनपद कौशाम्बी का रहने वाला हूं, आपके ब्राह्मण समाज पे अत्याचार हो रहा था, फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा था, मगर मैंने किसी की बात नहीं मानी थी। अपने पूरी टीम के साथ, वहां पे कमल तिवारी जी उसके साक्षी हैं, मैंने ब्राह्मण के परिवार के तरफ से एकदम खड़ा मिला था और उसको न्याय दिलाने का काम किया था माननीय मंत्री जी से। तो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी न कभी जात की राजनीति करती है न धर्म की राजनीति करती है। हमारी पार्टी सर्व समाज की है, आप सबकी पार्टी है। हमारी पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। मैं आपको बता दूं, जब भी किसी अत्याचार होता है तो सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी उस परिवार का आंसू, उस पार्टी, हमारी पार्टी उस गरीब का आंसू पहुंचने का काम करती है। आपने देखा, चाहे प्रतापगढ़ की हत्याकांड रहा हो, चाहे आजमगढ़ का हत्याकांड रहा हो, चाहे आपके करछना का हत्याकांड रहा हो, चाहे आपके फतेहपुर जनपद का हत्याकांड रहा हो, सबसे पहले अगर कोई गया तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान उस परिवार को पहुंचने का काम किया। हमारे पार्टी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप लोग यहां से संकल्प लेके जाइए, हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय साहब बड़े साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके किए हुए कार्यों पे, उनके मंत्रालय के किए हुए कार्यों को आप लोग बूथ स्तर पे ले जाइए, गांव-गांव स्तर पे ले जाइए। आप लोग जाके गांव में जन जन तक घर पहुंचाइए उनके कार्यों को लेके। माननीय साहब जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने 57,000 कुलियों को एक साथ परमानेंट करने का काम किए थे। उसमें नहीं देखे थे कि कोई ब्राह्मण है, कि कोई पासी है, कि कोई चमार है, उसमें सब समाज के लोग थे। उन्होंने एक साथ परमानेंट करने का काम किए थे। आपके हाथ में जो आज मोबाइल लिए थे, जब हमारे साहब स्वर्गीय जी ने मंत्री पद संभाला था तो उस समय उन्होंने बिहार में एक जनसभा में बोले कि मैं दूर संचार विभाग में ऐसी क्रांति लाऊंगा कि ये मोबाइल और टेलीफोन बैगन के भाव बिकेगा। सम्मानित साथियों, आप देख लीजिए कि आज टेलीफोन और मोबाइल की देन है तो श्रद्धेय हमारे नेताजी की देन है, जो घर घर और आपके बीच में है। आपने देखा कि ये जो 5 किलो राशन, आज ने जो 5 किलो राशन चल रहा है, उस समय कोरोना काल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने माननीय श्रद्धेय पासवान साहब से वार्ता करके कहा कि इस कोरोना काल में हम बीमारी से कैसे निपटेंगे। हमारे स्वर्गीय संस्था इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी से कि घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में हमारे नेताजी ने 5 किलो राशन और 1 किलो चने की व्यवस्था रिफाइन की तेल हमारे नेता ने अपने मंत्रालय से रहते हुए किया था, जो आज गरीबों को आज भी 5 किलो राशन है। उस भूखमरी से हमारे नेताजी ने निपटा था प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। तो सम्मानित साथियों, आप रसायन उर्वरक जब इस्पात मंत्री हुए तो उन्होंने किसान यूरिया का काम किया था। और जब उस समय उन्होंने दवा का काम हुआ था तो उन्होंने साफ MRP दवा के दामों में लिखाया था। तो इसलिए हमारे नेताजी ने ऐसे कार्य किए हैं कि आज भी कोई नेता में दम नहीं है जो हमारे नेता श्रद्धेय जी ने किया था। और ये जो पीडीए के बेईमान नेता लोग बोलते हैं, इनको तो आप लोग देख लीजिए, ये तो किनका किस समय कोई सम्मान कर दे, इनको कोई भरोसा नहीं है। कि कोई कथावाचक का ही सम्मान कर देते हैं, पीडीए के नेता चोर उचक्कों का भी सम्मान करते हैं। उनका कोई नीत नियत नहीं है पीडीए के नेता श्री अखिलेश यादव जी का। क्योंकि आपने देखा था इटावा की घटना में वो अपना समाज को झूठ बोल के कथावाचक बन के कथा कह रहे थे, और अखिलेश जी ने क्या किया, दूसरे दिन ही उनको सम्मान कर दिए। हमारी पार्टी विरोधियों के साथ नहीं है, हमारी पार्टी आप सबके साथ है। लोक जनशक्ति पार्टी कभी किसी से घबराती नहीं है। और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी के
बिना किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, समय बहुत कम है। और अभी हमारे टीपी पांडे जी कह रहे थे कि मौसम की वजह से कम है। भैया 100 आदमी है, हमको 1000 की भीड़ नहीं चाहिए। आपने देख लिया कि जो 1000 की भीड़ होती है वो कोई मतलब की भीड़, आपके 100 हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत मजबूत, 100 नहीं 1 लाख के बराबर है। और इन्हीं के भरोसे आपकी नहीं, 100 नहीं 1 लाख के बराबर है। क्योंकि गद्दार अगर 1 लाख हो तो कोई मतलब का नहीं, 100 ही कार्यकर्ता बहुत है। मौसम विपरीत है, मौसम की स्थिति मैं देख रहा हूं कि 3 दिन से खराब है, तब भी आपने ये कार्यक्रम बहुत अच्छा किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन आपने धूमधाम से मनाया। इसके लिए तहे दिल से बार बार आपको, पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद और तहे दिल से बार बार मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं।